नमस्कारम। सेवागाथा मलयालम लॉन्चिंग के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राष्ट्रीय सेवा भारती के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय पन्नालाल भंसाली जी, इस केरल प्रांत के देशीय सेवा भारती के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रंजीत जी, इस प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह आदरणीय प्रसाद बाबू जी, क्षेत्र के सेवा प्रमुख आदरणीय पदम कुमार जी, और जिनके प्रयास प्रयत्नों से सेवा गाथा प्रारंभ होकर के आगे बढ़ रही है और ये 7वीं भाषा में लॉन्चिंग का कार्यक्रम आज हो रहा है, ऐसे हमारी दीदी श्रीमती विजया लक्ष्मी जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय बंधु भगिनी श्रद्धेय मातृशक्ति। मैं हिंदी में बोलूंगा जितना समझ में आए, नहीं तो बाद में थोड़ी ट्रांसलेट करके बताएगा। प्रयास करूंगा धीरे धीरे बोलने का, थोड़ा भी हिंदी आती है तो समझ में आ जाए। एक तो सर्वप्रथम विशु और केरल के नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। आज ये मलयालम सेवागाथा का लॉन्चिंग कार्यक्रम, इसमें बहुत प्रयत्नों से सब लॉन्चिंग का एक प्रसंग आता है। कई दिनों से मुंबई, इंदौर से लेकर दीदी के साथ टीमों का कोऑर्डिनेशन और केरल के कार्यकर्ता साथ में बेंगलोर से भी दीदी ने जो प्रयत्न किया, और इस मलयालम भाषा की जो आज हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, इस टीम में लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत परिश्रम पूर्वक आज इस प्रसंग को लाया है। इसलिए वास्तव में वो सभी अभिनंदन के पात्र हैं और उनके लिए सभी ने एक बार ताली बजाना चाहिए। इतना मेरा सेवा गाथा के बारे में हमने विस्तार से सुना है कि 2017 से ये यात्रा प्रारंभ हुई है और सने सने ये यात्रा आगे बढ़ते हुए अब हमारी 7वीं भाषा में और धीरे धीरे बाकी भी जो हमारी भारत की भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में प्रांतों का आग्रह भी है और आवश्यकता भी है। समय के साथ बाकी भाषाओं में भी इसका लोकार्पण होगा समय के साथ। सेवा के राष्ट्रीय सेवा भारती के बारे में भी हमने संक्षेप में किंतु सब समझ जानकारी होना चाहिए, ऐसी सारी बातें हमारे सामने आई गई है। और सेवा का कार्य कोविड के समय में जो एक देश के अंदर विस्तार के साथ आवश्यकता के अनुसार किया गया, उसके बारे में हम सबको और यहाँ अधिकांश ध्यान में आ रहा है कि जो प्रत्यक्ष सेवा के कामों से जुड़े हुए ही अधिकांश लोग बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य तो 1925 से चल रहा है और संघ समाज को संस्कारित और संगठित करते हुए समाज के अंदर समाज को स्वाभिमान, संस्कार, अनुशासन, चरित्र, देशभक्ति से ओतप्रोत और व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर उठकर काम करने वाले ऐसे संस्कारों से युक्त करके उन लोगों के आधार पर संपूर्ण संगठन समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए काम कर रहा है।
और अपने प्रारंभिक दिनों से ही संघ के अंदर और संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से देश के अंदर जहां कहीं आपदा आई, प्राकृतिक कोई प्रकोप हो या मनुष्य निर्मित कोई घटनाएं जिसके कारण समाज कष्ट में आया, बाढ़ आई, अकाल आया, सुनामी आया, ऐसे प्रसंगों पर देश के अंदर सभी हिस्सों में सेवा के काम के प्रारंभ से ही चल रहे थे। साथ में जहां आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में कुछ स्वयंसेवक कुछ स्थायी काम भी कर रहे थे। किंतु 1989-90 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म शताब्दी वर्ष और उस वर्ष का थीम ही था नर सेवा नारायण सेवा। और उसके बाद समाज का जो दुर्बल, वंचित, शोषित, अभावग्रस्त वर्ग है, ऐसा वर्ग इनके लिए आवश्यक और कार्य ये नियमित चलने चाहिए और एक सेवा की एक नियमित सेवा कामों की योजना रचना बनी। संघ का काम संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है और साथ ही हमारे हिंदू समाज के ऐसे दुर्बल, वंचित, अभावग्रस्त बंधु है, इनके लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संस्कार है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्य करते हुए प्रगत समाज के साथ ऐसा वर्ग भी खड़ा होकर के देश के विकास के लिए काम करने वाला बन सके और इसके लिए एक सेवा के कार्यों की रचना और स्वयंसेवकों ने देश के अंदर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सेवा कार्यों का एक जाल खड़ा कर दिया। सेवा वैसे हमारे देश के लिए कोई नया विषय नहीं है जो आदरणीय पन्नालाल जी पैसा के इसमें आए। सेवा यहाँ का एक सहज स्वाभाविक स्वभाव है। ये कोई बाहर से आयात हुआ ऐसा संस्कार नहीं कि कोई बाहर से आया और हमको सेवा सिखाएगा। इस देश के अंदर प्राचीन काल से ही सेवा का काम इस देश के सहज स्वभाव में है और ये सेवा के संस्कार भी परिवारों के अंदर सहज रूप से परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा नए जनरेशन के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर सहज रूप से संक्रमित होते रहते हैं, रोपित होते रहते हैं। घर के अंदर कोई, घर के सामने कोई याचक आता, भिक्षामदेही कहेगा तो घर में जो भी माँ होगी या बहन होगी वो कुछ लेकर देने के लिए आएगी। तो साथ में घर के अंदर जो भी छोटा बालक या बालिका होगा उसको भी साथ में लेकर आएंगे और आने के बाद में जो भी याचक है उसके पास आने के बाद वो जो भी सामग्री है उस बच्चे या बालक या बालिका के हाथ में देंगे और उसके हाथ से वो दिलवाएंगे। यानी एक सहज स्वाभाविक संस्कार सेवा का यहाँ है। इस भूमि, यहाँ के परिवेश में सेवा है और ये हमारे दर्शन है, हमारे इस देश का चिंतन है। भारत कहता है कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है और वही आत्मा सर्वत्र है और उसमें साक्षात हर आत्मा एक परमात्मा का अंश है। एक ही ईश्वर अनेक रूप में व्यक्त हुआ है और इसके कारण से स्वाभाविक एक सहज आत्मीयता सबके बारे में है और वही आत्मीयता ही, अपनापन ही सेवा के लिए प्रेरित करता है। सेवा के लिए व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कर्तव्य के रूप में सेवा करवाता है और ये सेवा ही है जो मनुष्य का एक सहज स्वाभाविक गुण और यही मनुष्य को मनुष्य इस नाते स्थापित भी करता है। समाज के जो सक्षम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जो जरूरतमंद है, अभावग्रस्त लोग हैं, इनके लिए जो सेवा के काम
किए जाते हैं। इससे समाज सुदृढ़ होता है और यही समाज धर्म भी है। और ये सेवा के कार्य करने से व्यक्ति के अंदर जो सेवा का काम करता है, करने वाले व्यक्ति के अंदर जीवन में पवित्रता, जीवन के अंदर निर्मलता, जीवन के अंदर एक सुखानुभूति की अनुभूति होती है। जो सेवा काम करता है, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अपना योगदान देता है, कुछ काम करता है, मन को एक जो सुखानुभूति होती है वो, और व्यक्ति को कई प्रकार के काम करने से सुखानुभूति होती है, आनंद मिलता है। किंतु जो सेवा के काम के कारण जो सुखानुभूति और आनंद मिलता है वो सेवा से ही मिलता है और वो दीर्घकालिक होता है। बाकी सब तो क्षणिक शार्ट टाइम होता है, किंतु सेवा के द्वारा जो सुखानुभूति होती है वो दीर्घकालिक होती है। और व्यक्ति जब कभी दुख में, कष्ट में, अवसाद में हो, तब भी उस प्रसंग को व्यक्ति याद करता है तो व्यक्ति के अंदर का आशावाद जग जाता है, नकारात्मकता से सकारात्मक हो जाता है। और यही गीता के अंदर 3 प्रकार के तप, शारीरिक तप, वाणी का तप और एक मानसिक तप, मन का तप, ऐसा 3 प्रकार के तप बताए गए हैं। उसमें मन के तप के बारे में कहा गया, मन प्रसादः सौमित्वम, मौन आत्म विनिग्रह, संशुद्धि भाव संशुद्धि रीते तपो समुच्यते, ऐसा कहा गया। अनेक मन की प्रसन्नता, मन की शांतता, भगवान का चिंतन, सतत चिंतन हृदय के अंदर चलता रहे, भगवान का चिंतन, और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसा होना, यानी ये मन का तप है। और ये सेवा के काम से जो भगवान ने भगवत गीता में जो मन के तप की बात कही है, उस सेवा कार्य करने से व्यक्ति के अंदर के ये जो मन के तप की, मन के अंदर एक शांतता मिलती है, मन के अंदर एक प्रसन्नता, एक आत्मिक सुख और प्रसन्नता मिलती है। और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर के जो देवी गुण, सुप्त देवी गुण है, उनका वर्धन भी होता है और जो देवी गुण है उसका जागरण भी होता है। तो ऐसा एक सेवा, ये तो जो करता है उसको ही होता है, किंतु जो जिनकी सेवा होती है, जिनके बारे में अभी हमने सेवा गाथा के स्टोरियों के बारे में सुना, जिनको सेवा मिलती है उसके जीवन में एक श्रेष्ठ जीवन की आकांक्षा निर्माण होती है सेवा के कारण से। जो सेवित व्यक्ति है उसको कोई मार्ग नहीं सूझता, किंतु कोई सेवा का प्रसंग उसके जीवन में आ जाता है तो उसके अंदर एक श्रेष्ठ जीवन की आकांक्षा निर्माण होती है। कोविड आने के पहले एक महाराष्ट्र से तरुण भारत, जैसे हमने सेवा गाथा के माध्यम से स्टोरियां देते हैं, तरुण भारत नाम का एक डेली न्यूज़पेपर है और प्रतिष्ठित है। उसके अंदर एक स्टोरी, कहानी आई थी। कहानी क्या आई थी कि एक रेखा नाम की लड़की है, उसका विवाह हुआ और उसके विवाह में मुंबई से 2 डॉक्टर, एक बिजनेसमैन और एक सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे थे। अब विवाह ये बहुत सामान्य बात है, देश के अंदर हजारों विवाह होते हैं। बीच में दिसंबर के महीने में जयपुर था तो बताया एक दिन में जयपुर के अंदर 2000 विवाह है, तो हजारों विवाह रोज होते हैं। किंतु कोई विवाह, कोई सेलिब्रिटी हो तो उनका विवाह तो एक पत्र पत्रिका या सोशल मीडिया के लिए या न्यूज़पेपर के लिए स्टोरी बन सकता है। किंतु जो स्टोरी आई थी वो एक मुंबई के अंदर एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करने वाले लड़की, माने नर्स की विवाह की कहानी थी। अब विवाह में वास्तव में उसमें स्टोरी थी। विवाह तो हो रहा है नवंबर 2019 के आसपास, किंतु उसके 15 साल पीछे जाते हैं तो बैक में जाने पर ध्यान में आता है कि एक दिन एक सज्जन बस पकड़ने के लिए बस स्थानक, बस स्टैंड पर खड़े हैं। उसी समय एक रेखा नाम की 12 साल की लड़की, उसके साथ उसकी एक 1.5 साल की उससे छोटी बहन और उससे और एक 1.5 साल का छोटा भाई, ऐसे रेखा, उसके एक छोटी बहन और एक छोटा भाई
तीनों लोग जो बस स्टैंड पर बस पकड़ने के लिए आ रहे हैं, उनके पास जा करके भीख मांग रहे हैं। अब जिनके पास भी जा रहे हैं तो कोई डांट रहा है, कोई भगा रहा है, उसमें से 2, 4, 5 में से एक आध कोई 1 रुपया 2 रुपया निकाल कर दे भी रहा है। ऐसा सारा क्रम चल रहा था। तो एक सज्जन जो बस पकड़ने के लिए खड़े थे, उन्होंने सारा घटनाक्रम देख रहे थे। तो एक 8-10 लोगों को देखने के बाद उन्होंने रेखा को अपने पास बुलाया। उसको स्वाभाविक उसके भाई और बहन भी पास में आए और उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम इतने छोटे हो, तुमने स्कूल जाना चाहिए, किंतु तुम स्कूल न जाते हुए तुम भीख मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा हम स्कूल नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा हमारा कोई नहीं है। तो क्या हो गया है? तो रेखा ने बताया कि बाकी छोटे छोटे तो उनको समझ भी नहीं थी, उसकी बहन और छोटा भाई। रेखा ने बताया कि हमारे पिताजी 5 वर्ष पहले हमारे पिताजी अस्वस्थ होने के कारण खत्म हो गए और बाद में हमारी माँ थी, वो कुछ मजदूरी करती थी और हम उसके साथ रहते थे, किंतु अभी 8 महीने पहले हमारी माँ भी बीमारी के कारण उसका भी निधन हो गया। अब हमारा कोई नहीं है, हमारी जमीन भी नहीं है, हमारा घर भी नहीं है। बोले और कोई? हाँ, हमारे चाचा अंकल आंटी है, चाचा चाची है। तो उनके पास क्यों नहीं रहते आप लोग? तो उसने कहा कि उनके पास हमारी माँ के मरने के बाद हमने 4 महीने रहे, वो भी गरीब है, मजदूरी करते। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ही बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हारी कहाँ से परवरिश करूंगा? और उन्होंने हमको निकाल दिया। तो हम दिन भर ऐसे ही दुकानों में या जो भी मिलते हैं बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, उनसे भीख मांगते हैं। जो मिलता है उससे कुछ मिलता है तो खा लेते हैं और शाम में दुकानों के शटर डाउन होने के बाद में सामने हम सो जाते हैं। यही हमारा दिन क्रम इसी तरह चलता है। अब आप ही बताइए कि हम कैसे स्कूल जाएं? उनको लगा, उन्होंने अपने थैले से चॉकलेट निकाली, तीनों बच्चों को चॉकलेट दिया, पूछा बहुत कुछ खाया क्या? नहीं खाया। तो उन्होंने उनको समोसा वगैरह खिलाया। तो उन्होंने विचार किया कि अगर इन बच्चों का तो पूरा अभी वर्तमान भी जीवन बड़ा नरकमय है और भविष्य में बड़ा अंधकारमय ही है। उनको जहां जाना था वहां जाना छोड़ करके उन्होंने बच्चों को साथ में लिया और एक समाज के सेवा भावी लोगों के द्वारा ऐसे अनाथ बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए एक हॉस्टल चलता था, वहां पर लेकर गए और ले जा करके उनको वहां रखा। समय के साथ उनकी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई हुई। पढ़ाई लिखाई होने के बाद रेखा 12वीं तक की पढ़ाई की, नर्सिंग का कोर्स किया। उसके बाद वो हॉस्पिटल में नर्स बन गए। उसकी जो बहन है वो भी पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। और जब स्टोरी आई थी, कहानी आई थी, तब आया था कि भाई भी ग्रेजुएशन कर रहा है। फिर जो लड़की नर्स की नौकरी लग गई तो उसके योग्य जो संचालक लोग थे उस हॉस्टल के, उन्होंने उसके लायक एक योग्य वर देख करके उसका मंगलम करके उसका कन्यादान विवाह करके उन्होंने कन्यादान किया। अब ये रेखा अगर उसके जीवन में सेवा नहीं आई होती तो पता नहीं अपराध के किस दुनिया में होती। हो सकता है वो कोई तस्करों के हाथ में का हस्तक बन करके उनके लिए काम करने वाली बनती, कोई या उसका देह व्यापार में उसका उपयोग करते, माने उसका जीवन नरकमय होता और वो स्वयं नरकमय होकर के समाज को भी जहां भी रहती वहां अशांत करने का और नरकमय जीवन बनाने का ही उस जहां रहती वहां का वातावरण उस तरह का बनाने के लिए उसके कारण काम होता। किंतु उसके जीवन में सेवा आई तो सेवा आने के कारण उसका जीवन स्वर्गमय हो गया। उसका जीवन स्वर्गमय हो गया और वो जहां है वहां भी समाज के अंदर एक सकारात्मकता, रचनात्मकता निर्माण करने का और समाज के अंदर आनंद और उत्साह उसके कारण से वो ऐसा निर्माण करने के लिए करने वाली वो बनी है। तो सेवा तो व्यक्तिगत जो सेवा करता है उसको मन को सुकून, शांति, मन आनंदित होता है, एक देवी और गुणों का वर्धन होता है। किंतु जिसके जीवन में सेवा, जिसको सेवा का सानिध्य मिलता है, सेवा के कारण उसके जीवन के अंदर एक श्रेष्ठ जीवन की आकांक्षा भी सेवा के कारण निर्माण होती है। ऐसा एक सेवा, एक श्रेष्ठ जीवन की आकांक्षा निर्माण करने का कार्य सेवा का कार्य है। और ऐसे सेवा के कार्य को करते समय स्वाभाविक रूप से आप
ईश्वर सब में, आत्मा में ईश्वर का वास है, वही अनेक रूपों में व्यक्त होती है। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा ही मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और इसलिए सेवा करने वाले व्यक्ति ने ये मानना चाहिए कि जो दुर्बल, वंचित, शोषित, अभावग्रस्त व्यक्ति हमारे सामने सेवा के माध्यम, सेवा के लिए जो प्रस्तुत हुआ है, वो उसके माध्यम से ईश्वर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। और ऐसा करते समय मन के अंदर हम कोई उस पर दया या उपकार या कृपा कर रहे नहीं, हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है मनुष्य के नाते, एक जागरूक नागरिक के नाते। भगवान ने इस योग्य हमको बनाया, हमको ये अवसर दिया है, ये अपना सौभाग्य समझना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। सेवा के माध्यम से जो लोग हमारे सामने संपर्क में आते हैं, उनके प्रति एक, उनके अंदर भी एक श्रेष्ठ आत्मा है, किंतु उसको प्रस्तुत होने का अवसर नहीं मिल रहा है। वो उसको, हमको उस श्रेष्ठत्व को प्रकट करने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए हम निमित्त हैं, ऐसा मान करके कार्य करना चाहिए। और इसी मानसिकता से संघ के स्वयंसेवक और समाज जीवन के अंदर बड़े स्तर पर, आज व्यक्तिगत स्तर पर, स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में, साथ ही सरकारों के द्वारा भी अच्छे प्रयास चल रहे हैं। और भारत के अंदर प्राचीन काल से प्रयास चल रहा है। हमारे यहाँ तो सेवा के बारे में है कि भाई सेवा के बारे में तो दाहिने हाथ से, राइट हैंड से काम करेंगे तो लेफ्ट हैंड को भी मालूम नहीं होना चाहिए, दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ में भी मालूम नहीं होना चाहिए। यही सेवा के बारे में एक अवधारणा है और यही वास्तव में सेवा की संकल्पना भी है। सेवा यानी कोई प्रचार के लिए नहीं, सेवा यानी निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से, पूजा भाव से। किंतु सेवा की गाथाएं इसलिए कहना पड़ती है कि भाई सेवा का काम, ये व्यक्ति को प्रेरणा भी मिलनी चाहिए और व्यक्ति को देखने से, पढ़ने से, सुनने से और करने से ही उसकी अनुभूति होती है, वो भाव जगता है। तो ये जो सेवा की कथाएं हैं, सेवा गाथा के रूप में हम जो सेवा की कथाएं कह रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, ये वास्तव में अच्छे अच्छे जो समाज के अंदर काम हो रहे हैं, स्वयंसेवकों के द्वारा है, समाज के अन्य लोगों के भी द्वारा जो सेवा के काम चल रहे हैं, ऐसे कामों का, उस काम को करने वाले लोगों के प्रचार प्रसार के लिए या उसमें लगे हुए और भी अन्य जो लोग किसी भी प्रकार से जुड़े हुए, उनको महिमा मंडित और उनको प्रचार, उनको सब प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं, अपने तो उनके उस कार्य से, उनके कर्तृत्व से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले, वो लोग भी सेवाश्री के पवित्र कार्य से जुड़े, उनके अंदर की भी सुप्त सेवा संवेदना है वो जागृत हो। इसके लिए सेवा गाथा का एक प्रचार है। आज जैसे मैंने कहा कि भाई देश के अंदर स्वयंसेवकों के द्वारा भी संघ योजना से और संघ की प्रेरणा से 1.5 लाख से भी अधिक छोटे बड़े सेवा के कार्य चल रहे और समाज के अंदर भी हजारों हजार लोग व्यक्तिगत तौर पर संस्था बना करके और सरकारों के द्वारा भी रचनात्मक और सेवा के काम बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। इतना बड़ा काम चलने के बाद भी देखते हैं समाज के अंदर का बहुत बड़ा वर्ग है जिनको अपने परिवार की न्यूनतम शिक्षा है, प्राथमिक चिकित्सा है या भौतिक जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना भी कठिन हो रहा है। और हम देखते हैं कि चौराहे पर देश के अंदर कहीं भी जाएंगे तो लोग आज भी महिला, पुरुष, वृद्ध भिक्षावृत्ति करते दिखेंगे। हमारे समाज की, हमारी मातृशक्ति बहनें कुछ मात्रा में अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए देह व्यापार शरीर के काम को भी मजबूरीवश करने के लिए बाध्य, ऐसा सब काम करते एक स्वाभिमान शून्य और आत्मसम्मान रहित जीवन जीने के लिए बाध्य है। यानी आज और बड़ी संख्या में इतने सारे काम चलने के बाद भी एक अच्छा सराहनीय सेवा कार्यों का नंबर हमारा या समाज के भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा किया जा रहा है, किंतु समाज के अंदर जैसी आवश्यकता है उसमें अभी पर्याप्त करने की आवश्यकता और पर्याप्त करने के लिए समाज के अंदर समय देने वाले लोग, इन सेवा कार्यों को करने के लिए संसाधन देने वाले लोग, इनकी आवश्यकता होती है, तभी काम बढ़ेंगे। और ये सब बढ़ाने के लिए व्यक्तियों का समय लगे,
संसाधन मिले, उसके लिए कि हमारी इस तरह की सेवा गाथा के माध्यम से जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वेबसाइट के माध्यम से जो एक सेवा की कहानियां हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, ये बहुत एक प्रभावी माध्यम है लोगों के अंदर की सेवा संवेदना जगाने का। और पिछले दिनों में 6 भाषाओं का लोकार्पण और उसके माध्यम से अच्छा कार्य चल रहा है। मलयालम भाषा का भी आज लॉन्चिंग होगा कि हम जरूर समाज के सभी प्रकार के वर्गों में, प्रबुद्ध वर्ग, कॉलेज विद्यार्थी, भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक संस्था संगठनों में सक्रिय लोग, युवक युवतियां, शहरों में, गांवों में, ऐसे सभी लोगों तक हमारी इस मलयालम जो हमारी सेवा गाथा की लॉन्चिंग हुई है, इसके माध्यम से हम इन तक ऐसी कहानियां पहुंचाए, अधिक से अधिक लोगों तक, हर गांव तक और अधिक लोगों तक हम ये कहानी पहुंचा रहे हैं। सिर्फ हम कहानी के लिए कहानी नहीं पहुंचा रहे, उनके अंदर की जो सुप्त सेवा भावना है उसको जगाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और रचनात्मक और सेवा के किसी की मानसिकता बनाना भी एक श्रेष्ठ और पवित्र कार्य है, और ये भी ईश्वरीय कार्य, किसी को अच्छे काम में जोड़ना। और आज जो समाज की आवश्यकता है, ऐसे लोगों तक सेवा उपलब्ध कराने के लिए बड़े स्तर पर लोगों को सेवा के क्षेत्र में सक्रिय करने की आवश्यकता, और उसमें सेवा गाथा एक प्रभावी भूमिका आप सबके सहयोग से निभाएगी। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि जो आज हमने ये जो लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया है, ये सेवा गाथा, यहाँ पर बैठे हुए सब कार्यकर्ताओं का नीचे तक सारा नेटवर्क है। इस नेटवर्क के माध्यम से हमारा जो दायरा है, इस दायरे के बाहर भी आम जनमन तक, समाज के अंदर थोड़ा भी जो सक्रिय किसी भी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से रहता है, ये उन तक हमारी पहुंच, की सेवा गाथा की पहुंच हो, इसके लिए निरंतर प्रयास करें। और इतना ही आग्रह निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मैंने हिंदी में बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि मेरी बात तो सब अधिकांश बंधुओं के लिए थोड़ा कठिन होगी, किंतु उचित कम शब्दों में कोई कार्यकर्ता इसका भाषांतर करके बता देंगे तो सार अच्छा रहेगा।